Dear students, I welcome you all to this unit number 4 of the subject Information Technology, class 9th. Previously, we have covered 3 units of this subject. Now we are into unit number 4, that is entrepreneurship skills. The word is very important and it requires a lot of time to pronounce it correctly. Entrepreneurship. Entrepreneurship. You have to correct your pronunciation. Entrepreneurship. Entrepreneurship skills. Okay, so before starting this session, you should correct your pronunciation of this particular word. Okay, so let's start. Business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants. तो बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किससे जुड़ी हुई है? लगातार कोई चीज़ का उत्पादन करने के और उसको वितरण करने के. वो क्या हो सकता है? वो कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई सेवा भी हो सकती है. जैसे आप टीवी बेच रहे हैं तो दैट इज़ गुड्स, और अगर आप टीवी रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ सर्विस. ओके, और क्यों किया जाता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, सो बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉफिट के लिए भी आप बिजनेस कर सकते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरह से भी आप बिजनेस कर सकते हैं. सो बिजनेस कैटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो जो भी बिजनेस होता है वो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से ही होता है. बट समटाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड एंड व्हाट इज़ अवेलेबल. क्या ज़रूरत है और क्या चीज़ अवेलेबल है, उसमें कई बार एक अंतराल या गैप अवेलेबल देखा जाता है. दिस गैप कैन बी यूज इन अपॉर्चुनिटी बाय सम पीपल who are ready to take risk and fill the gap by providing necessary products and services. Such people are entrepreneurs. तो वो जो अंतर है आपकी मांग में और जो आपको दिया जा रहा है उसमें जो अंतर है, उसको एक अवसर के रूप में देखते हुए कई लोग उसका फ़ायदा उठा के एक नया आइडिया लेके आते हैं. वहाँ पे वो लोग रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं और सोसाइटी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट, एक आइडिया लेके आते हैं. उन्हीं लोगों को एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है. सो व्हाट आर एंटरप्रेन्योर्स? दे वर्क ऑन अ न्यू आइडिया that satisfies the need of the society. Who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who is self-employed and is willing to take a calculated level of risk and brings in a new idea to start a business. एक नए आइडिया पे, ठीक है, एन अप्रोच विथ अ डिफरेंस, वो एक बिजनेस शुरू करता है और अपने हिसाब से करता है. तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हुआ और थोड़ा बहुत रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व रहता है. इट इज़ हाउएवर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. जो खुद का काम कर रहे हैं वो सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप में मेन इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट वर्क ऑन अ डिफरेंट आइडिया. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं लेकिन विद सम डिफरेंस, देन यू आर एंटरप्रेन्योर. For example, a shopkeeper cannot be called an entrepreneur unless he or she introduces a new method or idea in the business. जैसे आपने एक शॉप शुरू की तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं है. लेकिन अगर आपने एक मेथड शुरू किया कि आपने होम डिलीवरी शुरू करी जो आपके सोसाइटी में नहीं थी, पहली बार जिसने होम डिलीवरी का कंसेप्ट सोचा होगा, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. उसने एक नया आइडिया सोचा. या आपने कुछ और तरीका सोचा कि आप एक मोबाइल ऐप के ज़रिए लोगों से उनकी डिमांड्स, उनके गुड्स मंगाएंगे और उनको घर पे डिलीवरी करेंगे और वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे यूजिंग भीम ऐप. ओके, तो दिस कैन बी अ न्यू आइडिया. सो इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर शॉप, then you can be called entrepreneurs. Okay,
So in the first session, we will be discussing what is entrepreneurship. So this session is beginning with a question. Does your mother ask you to buy things from market near your house? Do you buy things for yourself from shops nearby? Maybe you have bought milk, vegetables, fruits, books and pencils from a shop. कई चीज़ें आपने खरीदी होंगी. आप क्या करते हैं? You visit the market and make a list of things you buy from the market and categorize them as food items, vegetable, fruits, stationery, confectionery, etc. So जब भी आप ये चीज़ खरीदते हैं तो उसमें आपने एक लिस्ट बनानी है कि what are the things you are buying, what shops do you buy from, does the seller work for self or someone else. तो क्या वो जो वहाँ पे दुकानदार काम कर रहा है वो अपने लिए काम कर रहा है या किसी और के अंडर में काम कर रहा है. तो ये आपने नोट करना है. तो इससे धीरे धीरे आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. Did you notice that while some people are the owners of the business, others are employed and get a salary? आपने देखा होगा एक तो दुकान का मालिक भी होता है उस दुकान में और कुछ लोग उसने रखे होते हैं काम करने के लिए जिनको वो सैलरी देता है. The owners are self-employed while the employees are wage earners. Okay? तो वो तो ओनर है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा. लेकिन जिसको उन्होंने काम पे रखा है वे वेज एम्प्लॉय, जिसको हम दैनिक मजदूरी के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो वो मजदूरी के हिसाब से रखे गए हैं. न्यू आइडियाज़ विद विच एन एंटरप्रेन्योर एड्स वैल्यू टू अ बिजनेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स इंक्लूडिंग न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अचानक से, तो आपको दिमाग में कुछ आइडिया आया, लाइक एडिंग वेराइटीज़, किसी चीज़ की एक नई वेराइटी आपने बना दी. न्यू सर्विस लाइक होम डिलीवरी, क्रेडिट सर्विस, कोई नया मार्केटिंग का आपने आइडिया डेवलप किया या आपने कोई कॉस्ट कम करने का एक आइडिया डेवलप किया. तो सब एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फुली डिपेंडेंट अपॉन द आइडिया. तो अगर आप एक नया आइडिया लेके आते हैं किसी पुराने बिजनेस में भी, तब भी आप एंटरप्रेन्योर ही कहलाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, launching and running a business using innovation to meet customer needs and to make a profit is entrepreneurship. तो एक नया आइडिया तो आपको आया, लेकिन आपको उसे बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. एक बहुत लंबी प्रक्रिया है. उसको आप पहले दिमाग में उसका प्लान बनाएंगे, फिर आप उसको लॉन्च करेंगे, फिर आप उसको लंबे समय तक चलाएंगे, उसमें नए नए आइडियाज़ डालेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे अपने लिए. तब उस पूरे सेटअप को आप क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, वो एक प्रोसेस है. देन व्हाट इज एंटरप्राइज? तो जो आपने डेवलप किया, जो आपने स्टेब्लिश किया, दैट विल बी एंटरप्राइज. सो एन एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल्स अ नीड ऑफ द सोसाइटी विच नो वन हैज़ एवर एड्रेस्ड. कोई ऐसी चीज़ आपने स्टेब्लिश की जो आज तक किसी ने नहीं की हो, तो वो आपकी एंटरप्राइज कहलाएगी. Here we have a story of Soumya so that you can understand the thing that is called entrepreneurship. So what is the story? Soumya grew up in a village. Her parents came to Bangalore in search of better job. While growing up, Soumya saw her parents working very hard. Her father started working in a small shop which sold clothes, and her mother started working as a cook in someone's house. Soumya wanted to support her family. She was now going to college and wanted to start making money. अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए कुछ करना चाह रही थी. When she turned 18, Soumya thought, what can I do which will help me make more money and where people will keep buying from me again and again. ध्यान रखिएगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप केवल एक दिन के लिए नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. आपको बहुत समय तक उसको चलाना है. एक ऐसा आइडिया जो बहुत लंबे समय तक टिक सके, उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड किया जाएगा. तो उसने सोचा, सबसे पहले क्या सोचा? नीड एनालाइज की कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है. तो उसने नोटिस किया दैट द गर्ल्स इन हर कॉलेज केयर्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड डिड नॉट वांट टू ईट चिप्स एंड अदर अनहेल्दी फूड. तो यहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी
कि अनहेल्दी चिप्स जो होते हैं, अनहेल्दी फूड जो होता है और तेल से लदे हुए चिप्स जो होते हैं वो नहीं खाना चाहते लोग, हेल्दी चीज़ खाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उसने हेल्दी स्नैक्स बनाने शुरू किए और अपने दोस्तों को बांटने शुरू किए। तो अब यहाँ पे से उसको आइडिया आ गया। तो फिर क्या हुआ, रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, फीडबैक। हर फ्रेंड्स लव्ड इट बिकॉज नॉट ओनली वर द स्नैक्स हेल्दी, दे वर ऑल्सो टेस्टी। देन शी स्टार्टेड सेलिंग हर टेस्टी हेल्दी स्नैक्स टू पीपल इन हर एरिया। पहले उसने एक छोटे लेवल पे उसको एज अ प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। जब उसने देखा कि इसको सफलता मिल रही है तो उसने फिर उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करना धीरे धीरे शुरू किया। नाउ जैसे जैसे उसकी डिमांड ग्रो करती गई, सौम्या आस्क्ड हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड टू गिव हर सम मनी टू बाय अ स्मॉल मशीन। पहले तो हाथ से बनाए क्योंकि कम लेवल था, लेकिन जैसे जैसे उसको लगा कि अब ये डिमांड इसकी मुझे आगे तक सप्लाई करनी है तो उसको फिर मशीन की ज़रूरत पड़ी। सी स्टार्टेड मेकिंग 5 times द स्नैक्स। 5 गुना उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। और उसने फिर अपने फ्रेंड्स को भी कमीशन देना शुरू किया जो उसको उसके स्नैक्स को बेच रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने लोगों को भी रोज़गार देना शुरू किया और उसका बिजनेस अब बढ़ने लग गया। सो ग्रोइंग इन द बिजनेस। आफ्टर 2 years सौम्या नाउ सेल्स हर स्नैक्स इन एवरी स्मॉल शॉप। हर स्मॉल छोटी छोटी दुकानों में उसके स्नैक्स अवेलेबल हैं। She continued studying while doing the business and was able to pay her college fees from her own earning. So this is the story of entrepreneurship. So the question is, how do you think Soumya identified an opportunity? Because opportunities are everywhere. बस आपको वो आंखें चाहिए जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सके, उनको स्पॉट कर सके, और फिर आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा और तब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। उसी प्रोसेस को हम अब डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो बी फोकस्ड। So from this session number 1 we have this activity for you. You have to do these questions in your answer sheets also, and very simple questions. अगर आपने ध्यान से ये सेशन देखा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है जो आपके एक एक्टिविटी के तौर पे आपके लिए अवेलेबल है। Now as a part C we have some statements and you have to write yes or no. Okay, वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तब आप आराम से इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर करके देखिएगा और अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कीजिएगा। सो व्हाट वी हैव लर्नड, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वी कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओके, सो कंटिन्यूइंग दिस सेशन वी मूव टू दिस रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप देश की क्या मदद करेंगे? क्यों कंट्रीज़ जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं? हमारे देश में भी नई बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्या इससे फ़ायदा है देश को? तो वो हम सब अभी देखेंगे। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन। अगर मनी स्टैग्नेटेड हो जाए तो वो फिर किसी काम की नहीं रह जाती। मनी शुड मूव। ओके, एज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फॉर कस्टमर्स, द इकोनॉमी ग्रोज। क्योंकि वो एक नया आइडिया के साथ आते हैं, कुछ अलग करते हैं और लोगों को जो है उनकी चीज़ें कम दाम और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती है, आपकी अर्थव्यवस्था देश की बढ़ती है। एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, इन्वेस्टर्स पुट मनी। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो अगल बगल के कुछ लोग आपके बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे और उनको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द इकोनॉमी ग्रोज। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ते जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो उस बिजनेस से कई लोगों को फ़ायदा होगा, उससे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि कैसे जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं। एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी छतरी लेके चल रहा है, लेकिन उस दूसरे आदमी ने उसी छतरी को उल्टा करके उसके पानी का यूज़ कर लिया। सो इट इज़ चेकिंग द अपॉर्चुनिटी एंड यूजिंग इट। अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको देख के उसको यूज़ करने वाला एक नज़रिया चाहिए। A business started by an entrepreneur is usually a very small business in the beginning. पहले बहुत छोटा होता है. If it becomes successful and grows, the entrepreneur expands the business.
और जब बिज़नेस ग्रो करेगा तो किसकी ज़रूरत होगी? क्या अकेला आदमी पूरा बिज़नेस संभाल पाएगा? नहीं, उसको कई टाइप के लोग चाहिए होंगे। तो उससे क्या होगा? लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगे और उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा लोगों को पैसे कमाने की और एक अच्छी लाइफ जीने का अवसर प्राप्त होगा। ओके, थर्ड, improved standard of living, more things available to live a comfortable life. When entrepreneurs sell products like a tractor, a mobile phone or a mobile service, it helps people live a more comfortable life. तो जब लोग कुछ अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कुछ नया सोच के, तो उससे क्या होगा? लोगों की जो लाइफ जीने का, जो जीवन जीने का तरीका है, उनका जो स्टैंडर्ड है उसमें सुधार आएगा, अच्छे होंगे। ओके, जैसे एक स्मॉल विलेज में जहाँ पे क्वालिटी सोप नहीं था, तो एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया? एंटीबैक्टीरियल सोप कलेक्ट करने शुरू किए और उनको सिटी से विलेज में बेचना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ? लोग बीमार पड़ना कम हो गए। तो क्या हुआ? लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्या क्वालिटी है इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की? ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। There are various natural resources present around us, renewable and non-renewable. Entrepreneurs keep working to find the most optimal ways of using the resources to reduce cost and increase their profits. क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनके पास करोड़ों रुपए नहीं होते, वो छोटे से लेवल से शुरू करते हैं और उन रिसोर्सेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो सस्ते में अवेलेबल हों और रिन्यूएबल हों, और उसी को वो आगे फिर अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं और उसी से फिर प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। तो जैसे एक नया बिजनेस शुरू होगा, मार्केट में आएगा, तो अपने आप उस प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो कम हो जाया करते हैं। जैसे जब फ़ोन नए नए आए थे तो बहुत महंगे हुआ करते थे, अब जो फ़ोन है वो रिलेटिवली बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? नया बिजनेस स्टैब्लिश होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाया करेंगी। ओके, तो लोगों को फ़ायदा ही होगा। नाउ यू हैव दिस एक्सरसाइज फॉर यू। एक छोटा सा आपको स्टोरी दे के उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। And you have the second question where you have to search around your area and to find out some entrepreneurs around you. Okay, so what you have learned, you can explain the importance of entrepreneur and its role in countries and societies growth. Okay, so the term that we have used are confidence, experimental, grit, hybrid business, patience, positivity, product business and service business. So this is the glossary. You can go through these terms and these are very important terms. Okay, so this brings us to the end of this session, and in the next video lesson we will be continuing this unit, and it is very important unit for your future also. Okay, so see you next.